8 साल का एक बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को कहा, अरे क्या पागलों जैसी बातें करते हो? भला ईश्वर भी कभी दुकानों में मिलते हैं? लगता है तुम पागल हो। चलो जाओ यहां से। आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपये का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दूसरे दुकानदार ने उससे पूछा, अरे क्या लेना चाहते हो बच्चे? आगे आओ। अंकल जी, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? क्या? ईश्वर? अरे तुम पागल तो नहीं हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है। चलो जाओ यहां से। अगर कोई चीज लेनी है तो बताओ, नहीं तो भागो यहां से। दूसरे दुकानदार ने भी उसे भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बोलो बेटा, तुम क्या लेना चाहते हो? बाबा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तुम ईश्वर क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे, बच्चे ने मन में ऐसा सोचा। फिर बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, बाबा, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है अब बस ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और बहुत ही जल्द वह स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने आश्वासन देकर उन्हें कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।